सम्यक दर्शन कितने भेद वाला होता है? और तुमने पढ़ा क्या है? बस अभी तक तत्वार सूत्र में 3 सम्यक दर्शनों की कोई चर्चा मात्र मूल सूत्र में क्या आया है? बस उमा स्वामी महाराज तो सम्यक दर्शन के 2 भेद मानते हैं, निसर्गज और निमित्त। और ये सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, ये निमित्त पर आरोप है। उत्पत्ति के हाँ, निमित्त से, उत्पत्ति के निमित्त से, तो ये भेद नहीं। पहले और शराग वीतराग सम्यक दर्शन तो टीकाकार ने लिया है। जानने के उपाय में निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता है। इससे क्या जाना जाए? कैसे जाने? इससे क्या मतलब है? कैसे जाने? कोई जाने को कैसे जाने? जानने का क्या है? पदार्थों को जाना जाता है। कैसे जाना था? इनसे कैसे जानेंगे? क्या जाने? निर्देश से क्या जाने? वस्तु के निर्देश स्वामित्व साधना स्थिति आदि का स्थिति निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण। हाँ ठीक है। हाँ, फिर अब अंत में और ठीक है। हाँ तो वो ठीक है। प्रकार फिर अंत में विधान वेद है। तो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन का क्या अर्थ है? जब इससे सब काम हो गया तो सत्संख्या क्या है? 1 मिनट क्या है वो? निर्देश स्वामित्व तो सत्संग सूत्रों को देने का मतलब क्या था? क्या क्यों सत्संग देने की क्या जरूरत थी? इसका अर्थ क्या है सत्संख्या का? हाँ फिर दोनों एक ही हैं, प्रकार बता दिए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर। तो क्या ये सारे एक दूसरे में घटित नहीं होते? जैसे सत है, सत किस में घटित होगा? कैसे है कि नहीं? और वहां निर्देश फिर सत संख्या विधान। हाँ सत संख्या क्षेत्र में क्या आएगा? अधिकरण हो जाएगा। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन में हाँ क्षेत्र और स्पर्शन, क्योंकि क्षेत्र स्पर्शन में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान को क्षेत्र कहते हैं, उत्तरकाल को स्पर्शन, दोनों, इसलिए दोनों को अधिकरण में ले लेना चाहिए। सत संख्या क्षेत्र
स्पर्शन, काल, अंतर, अंतर, काल और अंतर दोनों स्थिति में है, क्योंकि कोई इससे समय है, एक कितने समय नहीं है, तो इस स्थिति में चले गए। फिर अल्प बहुत, अल्प बहुत, ये इससे अधिक है, इससे कम है, कौन ज्यादा है, प्रकार में आएगा। हाँ, विधि में, हाँ, ऊपर घटाना पड़ेगा। अल्प बहुत ये अलग है, ये कम है, ये ज्यादा है, संख्या है ना, संख्या है, संख्या। अल्प बहुत में संख्या और अल्प बहुत एक ही है। संख्या किस में दोगे आप? विधान में लिया आपने, तो संख्या और जो अल्प बहुत है ये एक है। काल और स्पर्शन, क्षेत्र और स्पर्श ये एक है। और उधर वो नहीं, अभी दो कहे थे ना, एक और क्षेत्र स्पर्शन एक है। इधर काल एक और था बीच में, काल और अंतर स्थिति में, काल अंतर स्थिति में, हाँ एक ही है, दोनों एक ही हैं, संख्या और अल्प बहुत एक ही है। लेकिन महाराज श्री जी इसमें टीका में अल्प बहुत को लिया ही नहीं इन्होंने। अल्प बहुत को लिया नहीं इन्होंने। अल्प बहुत तो संख्या में आ जाता है, नहीं लिया संख्या में, टीका में नहीं लिया इन्होंने। सबका तो घटाया है, जैसे इन्होंने कहा निर्देश से सत का ग्रहण हो जाता है, विधान से संख्या का ग्रहण हो जाता है, अधिकरण ग्रहण करने से क्षेत्र और स्पर्शन का ग्रहण हो जाता है, और स्थिति के ग्रहण करने से काल का हो जाता है, भाव का नाम आदि में संग्रह हो जाता है। अल्प बहुत तो छूट ही गया पर आएगा वो संख्या में, कौन किसकी संख्या अधिक है कम है। अल्प बहुत सब प्रकार से किया जाता है, क्षेत्र की अपेक्षा से भी अल्प बहुत है। हाँ? वो अलग है, वो स्थापना वाला सूत्र अलग है। हाँ, नहीं अभी अपन परस्पर में, अभी अपन परस्पर में दो नहीं, अभी अपन परस्पर में दो में घटा रहे। सत संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावाल्प बहुत से, तो भाव जो है स्वामित्व के अर्थ में, भाव है ना स्वामी, भाव शब्द स्वामी में जाएगा, तो ये तो घट जाएगा। अब फिर नाम स्थापना में भी ये घट जाएगा, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श नाम स्थापना, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चले, यदि भव प्रत्यो वधि देवनारकाणाम अतिशयोपशम हेतुकः केशाम मित्यतः। यदि भव प्रत्यय देव और नारकियों के है तो अथ न अब क्षयोपशम जिसमें हेतु है, क्षयोपशम हेतु कहा, केशामिति वो किनके पाया जाता है, सो कहते हैं क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। नहीं ठीक बनो, क्षय। अब यहाँ पर देव नारकियों की कहा था, तो यहाँ मनुष्य त्रियंश शब्द क्यों नहीं किया? अब ये क्षयोपशम निमित्त जो है 6 प्रकार का देव नारकियों के तो है नहीं, तो फिर किसके है? तो मनुष्य त्रियंशों का कहाँ से निकालोगे सूत्र में? नहीं, हाँ नहीं, शेषाणाम, हाँ शेषाण 4 होते हैं, तो शेषाणाम है ना मनुष्य त्रियंशों के। महाराज श्री जी एक प्रश्न है, इनका जैसे देव और नारकी जो होते हैं उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही उनका अवधिज्ञान प्राप्त हो जाता है, और मिथ्या दृष्टियों को पर्याप्त होने के पश्चात विभंग अवधिज्ञान हुआ करता है। ऐसा प्रसंग कहीं देखने में आया नहीं,
क्योंकि अपर्याप्त दशा में एक अवस्था के सभी जीवों को घटित नहीं होगा। यदि कोई यहाँ से अवधि ज्ञान लेके गया है तो फिर उसके प्रथम समय में पाने में कोई बाधा नहीं है। नहीं, क्योंकि ये कहा गया ना कि भाव ही निमित्त है जिनके, मतलब देव और नारकियों को तो भाव ही निमित्त है, तीर्थंकर को भाव ही निमित्त है। पर्याप्त तक के बाद ही अवधि ज्ञान की स्थिति मिलती है। अब किसी ने कहीं विशेष लिया हो तो पता नहीं, क्योंकि पर्याप्त तक जीव ही अवधि ज्ञान एक अंतर मुहूर्त बाद पर्याप्त तक होने के बाद उनको आश्चर्य होता है और फिर वो अवधि ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। सम्यक दृष्टियों को एक समय में होता है ऐसा कथन नहीं, देव और नारकियों को जो मतलब उस समय दृष्टि तो खैर है ही, प्रथम समय में ही उनको उत्पत्ति के प्रथम समय से अवधि ज्ञान हो जाता है, ऐसा होना है। और मिथ्या दृष्टियों के लिए बताया आचार्य का मत हो तो बात नहीं है, पर्याप्त तक होने के प्रभायमान तो नहीं है ये। प्रभायमान तो सभी आचार्य देव नारकियों को पर्याप्त तक के बाद ही मानते हैं, क्योंकि प्रथम समय का मानेंगे तो उपाद विग्रह गति में भी हो जाना चाहिए कि देवायु का उदय तो हो ही गया, तो यहाँ होना चाहिए, और वहाँ तुम्हारा अभी शरीर की निर्वृत्ति ही नहीं हुई तो अवधि ज्ञान कैसे होगा? शरीर का निर्माण ही नहीं हुआ, अभी मन पर्याप्ति नहीं हुई, कोई पर्याप्तियां ही नहीं हुई। छायक सम्य दृष्टि से उससे क्या फर्क पड़ने वाला? अवधि ज्ञान लेके जा रहा है तो बात अलग, जा सकता है, यहां से अवधि ज्ञान लेके भी जा सकता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए तो कोई बाधा ही नहीं। उत्पत्ति प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि को प्रथम समय में अवधि ज्ञान देखा जाता है या उत्पन्न होता है, ये दो बातें ध्यान रखना। यदि ये लिखा हो कि सम्यक दृष्टि को भी अवधि ज्ञान प्रथम समय में देखा जाता है तो फिर इसका अर्थ है कि जो लेके गए वो की अपेक्षा है, और उत्पन्न होता है तो फिर विचार नहीं। उत्पत्ति की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, उत्पत्ति की अपेक्षा आगे विशेष रूप से अलग चीज है। देखो तीर्थंकर प्रकृति का तो बहुत अलग ही भिन्न उपक्रम है, वहाँ दूसरे समय में जाकर के उसको, क्योंकि वो सम्यक दर्शन को रोक के गया है और वहाँ जाते उसका शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त तक होने के बाद ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी पर्याप्त तक होने के बाद ही शुरू होगा, छूट जाते क्षोभ से। यदि बद्धायुष्क है और यदि वो नरक जा रहा है, बद्धायुष्क है, तो मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु को किसी जीव ने बंद कर लिया है, तो नरक और तिर्यंच आयु को जिसने बंद किया है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, छायक समय दर्शन हो जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। नरक आयु क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि उसको त्रियंच और मनुष्य आयु के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराते हैं तो वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मनुष्य में भोगभूमि जाएगा, त्रियंच भी कहाँ जाएगा? भोग जाए, और भोगभूमि से कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग, तो 4 भाव हो जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति के 3 भाव घटित होते हैं, इसलिए नरक से बन जाएगा, क्योंकि नरक वाला सीधा मनुष्य बनेगा और मोक्ष चला जाएगा, देव से बन जाएगा। लेकिन मनुष्य बद्धायुष्क है तो छायक सम्य दृष्टि चला जाएगा, क्योंकि छायक सम्य दर्शन के भाव कितने? अधिकतम 4 भाव, तीर्थंकर के 3 भाव नहीं बनेगा किसी भी हालत में, उसको बंद नहीं, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। नहीं, देव होते हैं, देव नारकी, देव और नारकी सम्यक दृष्टि मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। हाँ, मनुष्य नहीं होंगे, नहीं, मनुष्य नहीं होंगे, त्रियंच मनुष्य नहीं होगा, त्रियंच सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं होगा। वो बद्धायुष्क के बाद जो प्रसंग है वो भी त्रियंचों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है, क्योंकि त्रियंच को बद्धायुष्क यदि हो गया तो उसको छायक समय दर्शन तो होना नहीं, मनुष्य की अपेक्षा ही है मात्र बद्धायुष्क का, त्रियंचों की अपेक्षा नहीं, क्योंकि त्रियंच यदि त्रियंच से मनुष्य बनेगा तो मिथ्या दृष्टि,
तिरंज से त्रियंश बनेगा तो मिथ्या दृष्टि, तिरंज से नरक जाएगा तो मिथ्या दृष्टि। इसलिए नहीं, सुअवधि कुअवधि होता है सबके नहीं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को, सम्यक हाँ अवधियां रहता है। लेकिन फिर भी वो अच्छा क्यों नहीं? लड़ने भिड़ने वाली कसाय अलग है, क्या सम्यक दृष्टि यहाँ नहीं लड़ते? लड़ना अलग है, वस्तु स्वरूप के विचार उल्टा होना अलग चीज है। लड़ना भिड़ना चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता है। लड़ना भिड़ना कसाय करने सब चारित्र मोहिनी के विषय है। आर्द्र ध्यान किस कर्म से होते हैं? चारित्र मोहिनी के विषय है। आर्द्र ध्यान, दौर ध्यान सब है। कुअवधि है ना तत्व संबंधी, वो देव सदगुरु को नहीं मानता, तत्व को नहीं मानता, ये लोग परलोक को नहीं मानता। बस शास्त्र से अवधियान तो है। जाति स्मरण है, नारकियों को जाति स्मरण बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो वेदना में रहते हैं। जाति स्मरण वेदना नहीं होते। मिथ्या दर्शन के साथ दिया, मिथ्या दर्शन के साथ दिया ना, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, मिथ्या दर्शन के साथ रहे बाद में जाके। क्या बात दान, मिथ्या दृष्टि दान नहीं दे सकता क्या? वसुनंदी महाराज ने लिखा मिथ्या दृष्टि गृहीत मिथ्या दृष्टि भी दान देने का अधिकारी है। गृहीत मिथ्या दृष्टि, कोई जैनी है, शुद्ध कुल है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व को मानता है तो दान से उसका कोई संबंध नहीं है। ये चारित्र मुनि का विषय है। यहाँ भी तो उल्टा सोच सकता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति बाजू में कान में से तुम्हारी तरफ देखे के तुम क्या अभिप्राय लगाओगे? वो चर्चा ही नहीं हो रही तुम्हारे बारे में, तो इतने मार से मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? ये शक कहलाता है, संदेह कहलाता है, उल्टा सोचना। ये कुअवधि से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो सम्यक दृष्टि के विरुद्ध में सोच सकता है। शक हो जाता है किसी। हाँ, सम्यक दर्शन का संबंध तत्व से संबंध रखने वाला सम्यक दर्शन है, सीधी बात। तत्व से बस, तत्व धार्मिक संबंधी है, संसार संबंध से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। तत्व पे सही सिद्धांत है, वो सम्यक दर्शी बस। हाँ? क्यों? आठंग में क्या लड़ा है? किससे लड़ता है? तो धर्म के लिए लड़ रहा है कि धन दौलत के लिए लड़ रहा है? धर्म के लिए लड़ रहा है कि धन दौलत के लिए लड़ रहा है? धर्म के लिए लड़ा है तो फिर समझ में आ जाए। धन का वहाँ धन की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। नहीं, 5 साल का अर्थ नहीं है कि वो धर्म की लड़ाई भी नहीं लड़ेगा। धर्म के संबंधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको विधर्मी नहीं कहेगा, उसके धर्म को नहीं कोसेगा। तो लड़े तो लड़ पड़े, क्या बात है? क्या उनमें क्या चारित्र मुनि कर्म का उदय है? सम्यक दर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके लिए लड़ रहे हैं बस इतना सा देखा जाएगा।
धन दौलत की लड़ रहा है, धन दौलत की लड़ना चाहे तुम्हें नहीं कर्म का उदय समय। साधर्मी है तो क्या करे, साधर्मी कोई यदि किसी को तलवार से बादशाह धर्म के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण से तो सारे सम्यक दृष्टियों में युद्ध हुए, युद्ध जो हुए क्या सम्यक दृष्टि में युद्ध नहीं हुए? नहीं, सम्यक दृष्टियों में युद्ध नहीं हुए क्या? क्या सभी रावण के युद्ध में सम्यक मिथ्या दृष्टि थे? राम की सभा थी, रावण की सभा थी, मिथ्या दृष्टि थोड़ी थे रावण के यहाँ है? तो ये कौन किलाने कही है? सामयिक पाठ में कही है, सामयिक करने वाले को। और वो विपरीत बुद्धि नहीं है, विपरीत बुद्धि नहीं है, वो तो अधिकार बुद्धि है। विपरीत बुद्धि वो कहलाती है जो हमारे धर्म के विपरीत हैं। यदि मान लो कोई हमारी कोई गृहस्थ की कोई पैसे में जेब में से निकाल रहा है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव थोड़ी रखेंगे। विरोधी हिंसा क्या है? फिर माध्यस्थ भाव अलग है, विरोधी हिंसा अलग है। हाँ, वहां के परिणाम अंत में ऐसे निकृष्ट हो जाते हैं, अंत में उनके परिणाम आयु बंध के बाद उनके परिणामों में ऐसी विकृति आ जाती है। अवधि ज्ञानावरण देशघाती स्पर्ध का नाम उदय सती, सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदयाभाव क्षया। तेषामेवानुदय प्राप्ता नाम सद्वस्था उपशमः। उपशम की परिभाषा रट लेना चाहिए। अवधि ज्ञान यहाँ गौण कर दें, बाकी क्या है? देशघाती स्पर्धकों का उदय। किनका उदय? स्पर्धकों का उदय होने पर सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदयाभाव, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव और उन्हीं का सद्वस्थारूप उपशम। अब इनके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है कि सर्वघाती स्पर्धक और उन्हीं का, यानी उन्हीं इन्हीं जो सर्वघाती इन्हीं का उदयाभावी है। तो इसके लिए दो अर्थ लेते हैं कि उदयावली में तो सदा से उपशम वाले के देशघाती ही रहेगा, और जो सत्ता में उदय में आने वाले हैं उनको उदय में नहीं आने देना और पीछे ढकेल करके उपशम करके उनको देशघाती बनाना, देशघाती बनाना। हाँ, उपशम दशा उपशम करके उनको देशघाती करना एक। दूसरा, उदयावली में सर्वघाती स्पर्धक हैं तो वे उदय में नहीं आएंगे, देशघाती रूप परिणत हो जाएंगे। नहीं, स्थिति कांडघात करने की जरूरत नहीं। स्थिति कांडघात तो कर्ण में होता है, यहाँ तो मात्र उपशम करना है और देशघाती करना है। देशघाती करने के लिए कांडघात करने की जरूरत नहीं है। कांडघात जब ही होता है जब कर्मों का क्षय करना पड़े, क्षय करना पड़े अथवा बंधाव सर्पण करना पड़े। स्थिति कांडघात जब स्थिति क्षय करना पड़े, अनुभाग क्षय करना पड़े, तभी कांडघात होते हैं। कुछ भी क्षय नहीं करना है तो कांडघात की जरूरत नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन के समय कांडघात होते हैं, क्योंकि वहां क्या करना है? मिथ्यात्व का अनुभाग घटाना, स्थिति घटाना। और यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ निश्चिकों को अंदर भेज दिया और उनको देशघाती करते बिना कांडक के। देशघाती में उनकी जो कड़वाहट है उसको सुखा देते हैं। तो देशघाती स्पर्ध, अब सर्वघाती स्पर्ध उदयावली में है तो उदयावली को उदय में नहीं आने देना, उनको देशघाती स्तूप संक्रमण बोलते हैं।
अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। स्तूप संक्रमण बोलते हैं। जैसे टंकी में से पानी आ रहा है नल में, समझाने के लिए है, ऐसा होता नहीं है, आ रहा है, और यहाँ पर एक लाल कपड़ा रख दिया आपने, यहाँ लाल, तो अब सारा पानी सफेद आ रहा था, यहाँ आते क्या हो गया? लाल लाल हो गया। तो देशघाती स्पर्धक उदय में थे, पीछे से सर्वघाती आ रहे थे, जैसे एक समय पहले ही उनका देशघाती पना हो जाता है। अभी सर्वघाती स्पर्धक हैं फिर उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम क्या? उन्हीं का है ना सर्वघाती का, उन्हीं निश्चकों का नहीं। सर्वघाती जो उद्याभावी में जो निश्चक हैं उन्हीं निश्चकों का सदभद्वा नहीं, क्योंकि उद्यावली से किसी निश्चय को वापस नहीं, और उद्यावली में किसी का उपशम नहीं होता। तो उन्हीं का अर्थ सर्वघाती। वो दूसरे निश्चक हैं, ये दूसरे निश्चक हैं, लेकिन नाम एक ही है, एक ही सर्वघाती हुए। क्योंकि यदि ये माने कि यहाँ उद्यावली में सर्वघाती नहीं रहते हम, तो फिर मुनि महाराज के छह उपशम में अनंतानुबंधी उदय में है, उद्यावली में है कि नहीं है? सर्वघाती है। तीनों कसाएं उद्यावली में है, देश वृत्ति की तीनों कसाएं उद्यावली में है, उद्यावली में, और वो सर्वघाती हैं। तीनों प्रकृतियां सर्वघाती हैं कि नहीं है। और संजुलन, देशघाती, तो वो संजुलन में आके देशघाती होती जाती है, ऐसा। तो सर्वघाती पना उद्यावली में रह सकता है, लेकिन वो स्तूप संक्रमण से हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत निश्चय सर्वघाती के आ रहे हैं, और प्राय तो नीचे अंदर ही उनको देशघाती किया जाता है सत्ता में। फिर भी कुछ कजादत कुछ निश्चय उद्यावली में आ जाए। नहीं, वो तो देशघाती है, ये स्तूप संक्रमण है। वहां कपड़ा के दिन वो तो टंकी को लाल कर दिया अपन ने। अरे वो तो वहां कर दिया, टंकी वो तो सत्ता में कर दिया। हाँ, तो वो वहां कर दिया, और अब यहाँ करना है जहाँ उद्यावली में आ रहे हैं। स्तूप संक्रमण कहलाता है। ज्यादातर प्रकृतियां स्तूप संक्रमण से क्षय होती हैं। परिणामों में स्तूप संक्रमण होता है सम्यक नहीं, जैसे उद्यावली कहते हैं अपन, ये एक उद्यावली है और उदय में आ रहा है तो स्तूप संक्रमण, तो ये परिणाम कहाँ उद्यावली किस रूप में क्या होता है? अपन को कुछ नहीं, अपन तो परिणाम कर रहे, सम्यक दर्शन का परिणाम कर रहे। अपना तो घाती कर्म का उनका, हमें तो ज्ञान का क्षोभसम चाहिए। समझने की जरूरत ही नहीं, मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है। यदि सबको समझ में आता तो हर दर्शनकार नहीं मानते, क्योंकि सर्वज्ञ के अलावा कोई जान सकते नहीं, उनके भगवान सर्वज्ञ है नहीं। इसलिए जानने का विषय नहीं है, मानने का। क्या घटित हो रहा है अंदर हमारे ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता। हम तो मति से ज्ञानी है। परिणाम ही तो किया, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम पता। अनुमान से कर लो, अनुमान लगा लो कि समता भाव है। अरे उस समय तो अनंतानुबंधी कसाय आ जाएगी। यदि चीज बोल गए, कुछ कर गए, कसाय भाव आ गया, तो हमारी अनंतानुबंधी बैठी बाजू में बैठी है, तुरंत के तुरंत देशघाती कम हो जाएगा, सर्वघाती आ जाएगा। सत्ता में उपशम किया जाता है। उपशम यानी, उपशम का अर्थ तो है, सुनो, उपशम का अर्थ तो है एकदम भीड़ आ रही है, निकलने तो देना है, लेकिन भीड़ को नहीं निकलना, एक एक करके निकलो। तो उसमें शायद कोई सर्वघाती निश्चय भी चले जाते हैं, तो उनको वहां दूसरी जगह जाके चेक कर लिया जाएगा। चलेगा कुछ नहीं, चले जाते हैं। कन्वर्ट करते समय भी भीड़ में कोई ना कोई घुस ही जाता है, नहीं जाते। वो निश्चय मिले हुए तो हैं, देशघाती सर्वघाती को अलग थोड़ी रखे, तो उनमें सर्वघाती पना भी चला जाता है। जैसे अनंतानुबंधी का, अभी मुनि महाराज के छह उपशम सम्य दृष्टि के
चारों कसाय उद्यावली में चल रही हैं, अनंतानुबंधी भी है और क्षय समचारित है उद्यावली में। ऐसा महाराज जी, उद्यावली का अर्थ क्या है? उद्यावली का अर्थ है आत्मा के प्रदेशों में चिपके हुए हैं, उनको एक आवली बाद उदय में आना निश्चित है, ये उनकी तैयारी हो गई। यानी उनकी स्थिति बंद जो है अचलावली कहलाती है। अब ये निषेक एक आवली बाद नियम से नष्ट होगा, उसकी सारी स्थिति खत्म हो जाती है। अच्छा, आवली काल के बाद? हाँ, एक आवली के बाद? एक आवली के पहले निर्णय हो जाता है। अच्छा, इसको बोलते हैं अचलावली, बंदावली। बंदावली, अच्छा। हाँ, तो अब एक आवली के पहले वहां निश्चित कर दिया, यह निषेक की स्थिति एक आवली से ज्यादा नहीं है। अब ना तो उसका उत्कर्षण होगा ना अपकर्षण होगा। वो उद्यावली कोई अकेले, वो तो उद्यावली समझाते हैं अपन। हाँ। आवली यानी आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म बंधे हैं, इन निषेकों का नंबर आ गया, पीछे का, दूसरे का गया, तीसरे का, एक आवली तक के। आवली क्यों कहते हैं? आवली बोलते पंक्ति को जी। तो आवली क्यों कहा मैं कि एक आवली के निषेक फिक्स हो गए। आवली यानी समय भी तो होता है, असंख्य समय। एक आवली काल प्रमाण तक के समय के निषेक फिक्स हो गए, अब उनमें कुछ नहीं होने वाला। ये वो निश्चित हो चुके, अब वापस भी नहीं आएंगे, वो तो उदय में जाएंगे। ना उनमें उत्कर्षण होगा, अपकर्षण नहीं, उदीर्णा नहीं, कुछ नहीं होगा। सब नाली माली कुछ नहीं बनी। आत्मा के प्रदेशों में एक आवली काल तक के, क्योंकि वहां तो बहुत बड़े कर्म बने हैं, तो एक आवली काल में जिन निषेकों को खिरना है उन पर सील लग जाती, बस तुम एक आवली बाद उदय में जाओगे। बैठे वहीं हैं सब, बैठे सब वहीं हैं। वो तो मिलेगा ही, वो तो अब आवली में आ गया तो आ गया, वो तो अपने आप निमित्त बनेगा। उद्यावली में वो निमित्त बन चुका है। सामने जाकर अभी एक और बैठा ना संक्रमण, स्थूल संक्रमण, उद्यावली में जाकर के एक और बैरियर है, वहां एक और सुधरने का मौका है। हम उनको आगे जाके रोक सकते हैं स्थूल संक्रमण के माध्यम से। पर रूप संक्रमण कर देंगे, पर रूप संक्रमण करेंगे। आज साता का उदय जा रहा था और साता पीछे से आ गए, तो हम साता में कर स्थूल संक्रमण में एक समय पहले नहीं। प्राय उपलब्धि अलग चीज है। अभी क्षय समृद्धि चल रही, प्राय को पहुंचे नहीं। बीच बीच में प्रसंग दूसरे आ जाते ना। हाँ, आ जाएगा, थोड़ा हो तो आएगा। ये हुआ था, कहाँ हुआ? कोटा में हुआ था सर, या जयपुर में कहीं हुआ था। मतलब इंद्र को भेजा था गणधर पर में, 66 दिन तक धूमि नहीं करी, तो इंद्र गया भगवान को लेने के लिए, तो उनको जाके दिवाली पर जाकर के निर्माण कराया है। ऊपर इंद्रभूति गणधर को बैठा ले रखा। प्रसंग है, निमित्त बन जाते। एक उदाहरण तो क्या है, एक आलम्बन है। आलम्बन कहलाता है। विषय को आगे बढ़ाने के लिए उदाहरण का आलम्बन ले लेते। उदाहरण में क्या होता है, बिना उदाहरण के हम साइड में नहीं जा सकते जी। अब उदाहरण में क्या होता है, कई पहलू आ जाते हैं, तो मूल पहलू गौण करके उत्तर पहलू को पकड़ लेते हैं। हाँ, तो अब उदाहरण से हमें क्या होता है, किसी वक्ता को उदाहरण से अनेक लाइनें मिल जाती हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं, किसी दूसरे विषय को भी ला सकते हैं, क्योंकि उदाहरण में बहुत सारे पक्ष होते हैं। बिना उदाहरण के हम साइड लाइन नहीं पकड़ सकते। बिना उदाहरण के आपको उसी रेखा में चलना पड़ेगा जिस रेखा से आप जा रहे हैं। या तो कोई मुहावरा लाओ बीच में, या कोई शायरी लाओ बीच में, या कोई मुक्तक लाओ, या उदाहरण लाओ, तो फिर विषय को फैला सकते हो। और यदि कुछ भी नहीं ला रहे हो, सीधा मात शब्द भाव प्रत्यय बोल रहे हो,
तो फिर विषय को फैला नहीं सकते, आप एक लाइन में चलते चलिए। हाँ, गाथा में क्या लिखना, गाथा तो अभी 5 मिनट कर देंगे अपन। क्षौभसम निमित्ता षड विकल्पा, बस क्षौभसम से निमित्त होने वाला 6 प्रकार का होता है। क्योंकि विषय निमित्त को देखकर ही बदलते हैं। अब उसी विषय को लेकर अपन दूसरी धारा में, अब सामने कोई निमित्त आ गया, मान लो महिला सम्मेलन आ गया, तो अब विषय तो बदली गई। अब वहाँ साहूकार का बहुत अच्छा है, नहीं उस साहूकार का भी बहुत अच्छा, साहूकार का भी बहुत अच्छा। आपने बेटी के ऋण का जो बताया था बहुत सुंदर। व्यवहार काल है, व्यवहार ही है और क्या, शादी विवाह व्यवहार में तो है। तो तुम ले तो रहे हो और देने के लिए भाव नहीं कर रहे हो। हाँ, वो काम आता बाद में। नहीं वो थोड़ा बहुत ज्यादा, पर पहले का याद जरूर रखेंगे, वो याद तो रखेंगे। वो भले ज्यादा दे दें, लेकिन कहेंगे ठीक है 100 रुपये आया था 200 दे दो, लेकिन वो 100 रुपये को उलायना जरूर मन में आएगा, जरूर आया कितना था ये तो जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, महिलाएं याद रखती हैं कौन सी क्वालिटी की चिकट आई थी। हाँ, पीछे खुलते रहे। होता है मन में, दिमाग में रख लेते हैं। ये व्यवहारिक क्रियाएं हैं। अब इनको क्या है, अब वैसे समझाओ तो वो कहते हैं कि आप हमें लाभ बताओ बेटी से क्या है, हैं? तो हम तो सब नए ही बोलते हैं। अब पुराने से विषय टकराएगा, नाम टकराएगा। अब इनको क्या करना है, ये कहते आप कह रहे हो कि बेटी मत चाहो, आपको हमारी गृहस्थी की परेशानी क्या मालूम। जिनके बेटियां हैं उनका बुढ़ापा क्या होता है, तो उनकी समस्या तो है। तो अब उनको लाभ गिनाओ, उनको आप समझाओ मत कि ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है, वो भी जीव है, वो भी जीव, बोले ये सब जीव में रखो आपके साथ में। हमारी गृहस्थी की समस्या समझाओ पहले। तो अब गृहस्थी की समस्या में वही तो कह रहे, उनको ये बातें बताओ। तो जब उनको लाभ दिख जाएगा ना कि कन्या से ये लाभ है, तो क्योंकि नहीं गृहस्थ बहुत जकड़ा हुआ है समाज की परिस्थितियों से, उसके प्रति हीन भावना देखते लोग। जिनकी बेटियां होती ना, उनके प्रति अच्छे भाव नहीं रहते लोगों के, सुसाइड कर लेते हैं लोग, सुसाइड कर लेते हैं। अब वो चौथी बेटी का आया ना, तो वो कहते हैं ऐसे भाव हो गए कि मरने के भाव हो गए, लेकिन परसों के प्रवचन से जीने का भाव हो गया। तो समाचार आया ना कि हाँ, जीने का भाव हो गया उसका, नहीं तो मरने मारने का भाव हो रहा था। तेषाम उदय प्राप्ता नाम सद्वस्ता उष्मा तौ निमित्त मश्येति क्षौभसम निमित्ता। तुझमें कौन से तव कहो देश घाती और सर्वघात घाती, इनके निमित्त से क्षयोभसम निमित्त है। ये क्षयोभसम निमित्त बनता है इन दोनों से, देशघाती का उदय और सर्वघाती का सद्वस्था रूप उपशम।
वेद शेषाणाम वेदितव्य। हाँ, सा शेषाणाम, शेषाणाम मैंने के पुनः शेषा मनुस्त्रियांशाश्च तेष्वपि यत्र सामर्थ्यम अस्ति तथैव केषाम तर्हि। थोड़ा ढीला करो, तो नीचे करो, नीचे, और ये कौन है? तेष्वपि यत्र हाँ मनुष्य तेष्वपि उनमें भी यत्र यानी जहाँ सामर्थ्यम अस्ति तथैव वेदितव्यम, यानी उनमें मनुष्य त्रियंचों में सभी को अवधि ज्ञान नहीं होता, योग्यता के अनुसार होता है। तेष्वपि सामर्थ्यम अस्ति ना ही असंगी नाम अपर्याप्त का नाम चाह। अब असंगी और अपर्याप्तकों के नहीं होता है। अब ये देखना, अपर्याप्तकों के नहीं होता है, ये उत्पत्ति की अपेक्षा जानना। यदि अनुगामी है तो होगा, नहीं अपर्याप्त के, असंगी के तो होता ही नहीं। असंगी पर्याप्ता नाम, असंगी और अपर्याप्त के नहीं होता है। तत् सामर्थ्यम अस्ति, उनके सामर्थ्य नहीं है, ना है। संगी नाम पर्याप्त का नाम चाना सर्वेशम, पर्याप्त हो नहीं होता है। केशाम तरही यथोक्त सम्यक दर्शन आदि निमित्त सन्निधान सति शांत क्षीण कर्मणाम तस्योपलब्धिर्भवति ही। जैसे कहा है, सम्यक दर्शन आदि के निमित्त मिलने पर शांत क्षीण कर्मणाम, कर्म जो हैं शांत हुए हैं, क्षीण हुए हैं, तस्य उपलब्धि होती, उसको उपलब्ध होते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि ज्ञानावरण ज्ञान शांत हो जाए जिनके कर्म, और सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न हो जाए, तब कहीं अवधि ज्ञान होता है। इससे ये सिद्ध भी हो रहा है कि त्रियंचों मनुष्यों के सीधा अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता है, कुअवधि अवधि पूर्वक अवधि ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है, कुअवधि की उत्पत्ति नहीं होती। शयोपशम वाला कुअवधि बन जाएगा, उत्पत्ति शुरुआत नहीं होगी। सर्वस्व क्षयोपशम निमित्ते क्षयोपशम ग्रहणम नियमार्थ क्षयोपशम एवं निमित्तम न भवति। उपरोक्त सभी जीवों के क्षयोपशम निमित्त है, इसलिए यहाँ क्षयोपशम ग्रहण किया। नियम अर्थ में भव प्रत्यय नहीं। सायु अवधि षड विकल्प, वह अवधि 6 प्रकार का। कुतः कैसे? अनुगामी अनुगामी वर्धमान हीमान अवस्थित अनवस्थित भेदात। अनुगामी अनुगामी वर्धमान हीमान अवस्थित अनवस्थित और 6 हो गए। कश्चित कैसा होता है अनुगामी धर्मो? कश्चित अवधि भास्कर प्रकाशवद, जैसे सूर्य चला गया तो प्रकाश भी, दीपक बुझ गया तो प्रकाश भी चला गया। यानी वह जिस जीव के साथ आया था वही जीव के साथ चला जाता है, ये अनुगामी कहलाता है। कश्चित नानुगच्छति तत्र बात पतति उच्छिन्न प्रश्न देश पुरुष वचनवत। जैसे कोई पुरुष है, उनके साथ वो नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता?
तत्र अति पतति उन्मुख कृष्णादेशी पुरुष वचनवत। जैसे कोई व्यक्ति है कि जो चला जा रहा है, मतलब चला गया, उसके प्रति यदि अपन प्रश्न करें तो वह उसको सुनने वाला नहीं है। हाँ ठीक है। व्यक्ति के साथ जो वचन था जिसको लक्ष्य लेकर कर रहे हैं हम, वो चला गया। अब चला गया तो उस प्रश्न को कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उदाहरण है एक देश मानना। अप्रोवधि आराणी निर्मम निर्मथ, आराणी नितमथ नोत्पन्न शुष्क पर्णोप दीयमानेन्धन निचय समृद्ध पावकवत सम्यक दर्शनादि गुणागुण विशुद्धि परिणाम सन्निधानाद्यत परिमाण उत्पन्न तो वर्धते वह असंख्ये लोकेभ्यः। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अरण्य निर्मंथन, अरण्य में जो आग लगी माचिस की काड़ी से नहीं, पेड़ों के मंथन से, रगड़ से, जैसे शिखरजी वगैरह में लगती है। निर्मंथन उत्पन्न शुष्क पर्ण उपचीय, शुष्क पर्ण सूखे पत्तों के संचय ही जिनका ईंधन है, ऐसा निश्चय है। समृद्ध पक्क समृद्ध पावक है, पावक नहीं, समृद्ध पावकवत, ठीक है। समृद्ध पावक का अर्थ है जैसे वो सूखे पत्तों में रहेंगे ना, तो उन लकड़ियों समिधा, उन लकड़ियों को आग पकड़ ले जाए तो फिर वो क्या होती है, भूजती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। जैसे आग लग जाए तो बढ़ती जाए, सूखे पत्ते हैं ना तो बढ़ती जाती है। ऐसे ही अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? सम्यक दर्शाने गुण विशुद्ध परिणाम सन्निधानात यद परिमाण, जो सम्यक दर्शन आदि के विशुद्ध परिणाम हैं, उन परिणामों के संधिधान होने से उसमें वृद्धि हो जाती है। उत्पन्ना ततो वर्धते, कहाँ तक बढ़ता है? असंख्यात लोक तक अवधि ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। असंख्यात लोक तक जान सकता है। अपरो अवधि परिच्छिन्न उपादान संतति अग्नि शिखावत सम्यक दर्शन है। क्या? असंख्यात लोक को जाना, आवली के असंख्यात भाग को जानता है जगन, तो उत्कृष्ट कहाँ तक बढ़ सकता है? सर्वावधि। असंख्यात लोक को जान सकता है बढ़ता बढ़ता, सर्वावधि परमावधि। देशावधि भी बहुत बड़ा होता है। अप्रोवधि, तो इस प्रकार से परिच्छिन्न उपादान संतति अग्नि शिखावत सम्यक दर्शन आदि गुणहानि संक्लेश परिणाम आदि से क्या हुआ? परिणाम वृद्धि योगात यद परिणाम उत्पन्नो तथा हीयते अंगुल असंख्य भाग। क्या कहिए उन्होंने? अंगुल के असंख्यात भाग, घटता हुआ चला आ रहा, नीचे घटता 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 कितना कम हो गया? अंगुल के असंख्यात भाग कम हो गया। इसका अर्थ है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आदि में भी एक सा नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है, घटती भी है, उसी से अवधि ज्ञान में घटा बढ़ी होती है। इस प्रकार से इससे क्या कहना हो गया? सभी का सम्यक दर्शन एक समान नहीं है। जो ये लोग कहते हैं सम्यक दर्शन सबका एक समान है, बनता है, ये गुणहानि कह रहे हैं ना। देखो
हाँ? क्षेत्र की अपेक्षा क्या? क्षेत्र की अपेक्षा हो जाएगा ना? अरे क्षेत्र हो गया ना, ये इतने अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र को जान रहा है, वो असंख्यात लोग को जान रहा है। कोई 1 फुट जगह को जान रहा है, कोई 2 फुट को जान रहा है, कोई 10 फुट को जान रहा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा काल की अपेक्षा हो जाएगा। कोई एक कावली काल से रुका, कोई दिन भर रुका, कोई जीवन भर रुक गया। अंगुल के संख्यात भाग। इतरो अवधि सम्यक दर्शन गुणान अवस्थान यद परिमाण उत्पन्न तत्परिणाम एवं तिष्ठते। जिनका सम्यक दर्शन आदि स्थिर है तो अवधि ज्ञान भी स्थिर हो जाता है, अवस्थित। ना ही थे ना भी वर्धते है, ना वह कम करता है ना अधिक बढ़ाता है। लिंगवत, और कितना अच्छा उदाहरण दिया, यानी अवस्थित का उदाहरण दे रहे हैं। अवस्थित किसे कहते हैं? जो ना घटता है और ना बढ़ता है। लिंगवत, लिंग बोलते चिन्हों को, मस्सा आदि जो हो जाते ना, अभी ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, स्थानांतर भी नहीं होते। सौसम निमित्त अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, जो शेष अर्थात जो मनुष्यों के होता है। तो ये नीचे लाइन नहीं पढ़ना। अच्छा अच्छा, लाइन के ऊपर छप गई वो। हाँ जी, हिंदी है दीदी, सूत्र का यहाँ से यहाँ। लिंगवत आ भवक्षयात केवल ज्ञान उत्पत्तिर्वाह। चिन्ह आदि जो हैं या तो मरण की अपेक्षा या केवल ज्ञान आदि मोक्ष की अपेक्षा ही खत्म होते हैं। यानी या तो अवधि ज्ञान कब खत्म होगा? केवल ज्ञान बाद, या फिर वो मरण को प्राप्त हो जाता है। आभव यानी सीमावाची। अन्यो अवधि सम्यक दर्शनादि गुण विद्धि वृद्धि हानि योगात यत् परिणाम उत्पन्न तथो वर्धते है। यावत अनेन वर्धितव्यम हीयते चाता, यावत अनेन हातव्यम वायु वेग प्रेत जलो निवत एवं षड विकल्प अस्ति। हाँ, सम्यक दर्शन आदि गुणों की हानि वृद्धि होने पर अवधि ज्ञान में भी हानि वृद्धि होती रहती है। कैसे? वायु प्रेरित जलोर्मिवत, जैसे वायु से प्रेरित होकर कभी छोटी लहरें उठती हैं, कभी बड़ी उठती हैं, तो इसको बोलते हैं अनवस्थित। इतना जानना चाहिए।